स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि इससे पहले हम लोग अभी तक जो भी वीडियो बनाए हुए हैं, जो भी क्लासेस हमारा चला हुआ है, उसमें हम लोग जो भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के फॉर्मूले, उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए हुए हैं। कुछ लड़कों का कमेंट्स आया था कि सर सिर्फ क्वेश्चन से ही, कुछ ने हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया था, कुछ ने हमें पर्सनली टच किया था कि सर सिर्फ टॉपिक को ही क्यों डील कर रहे हैं, सर सॉल्यूशन भी दे दिया जाए। तो उन सभी की तरफ से आज से हम हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन भी स्टार्ट करें। तो हमारा जो अभी चैप्टर कंटिन्यू में है, रनिंग में है, वो है चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैंने सोचा कि जब हमको सॉल्यूशन देना ही है तो क्यों ना जो चैप्टर चल रहा है उसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं आज से कि चैप्टर 3 का सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमारा जो चैप्टर है, इसके हम एक्सरसाइज वाइज हर एक क्वेश्चन को डील करते हुए, उसको सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे से हमारे जितने भी चैप्टर्स होंगे, जो भी चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, पहले चैप्टर्स को डील किया जाएगा, उसके टॉपिक को, फॉर्मूले को, कॉन्सेप्ट्स को डील किया जाएगा, क्लियर किया जाएगा। उसके बाद से लास्टली हम क्या करेंगे कि हर एक एक्सरसाइज के हर एक पार्टिकुलर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को सॉल्व करके बताया जाएगा। कोई कन्फ्यूजन? नो कन्फ्यूजन। तो आज हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर 3 का एनसीईआरटी बुक से पहला एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ क्या टोटल सॉल्व करेंगे, लेकिन एक के बाद एक सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम आते हैं डायरेक्ट से अपने पहले क्वेश्चन पे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you are then। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब जो है अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले तुम जितनी थी, मैं उस उम्र का 7 गुना था। इस कॉन्सेप्ट से आने से पहले थोड़ा सा इससे पहले हम आते हैं। थोड़ा ये एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, एज वाला जो टॉपिक होता है, जो हमको तंग करता है, जो समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हैं और आपके फादर हैं, आप और आपके फादर, मैं मेरे फादर, या फिर हम किसी दो पर्सन को कनेक्ट करते हैं, किसी दो पर्सन को रिलेट करते हैं, किसी दो के बीच में हम रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे आप और आपके भाई पे ही आते हैं, फादर पे क्यों जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप हैं और आपके भाई हैं, दोनों के एज के बीच में जो गैप है वो 7 साल का है। ठीक है, 7 साल तुम लोग कहोगे सर क्वेश्चन का आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लेके आए, चलो मान लेते हैं 5 साल। दोनों के एज के बीच में जो गैप है वो 5 साल का है। आपका उम्र मान लीजिए 5 साल और आपके भाई क्या 5 साल बड़े 10 साल। तो आपके उम्र के आपके भाई जो है वो 2 गुना है, लेकिन क्या वो हमेशा 2 गुने रहेंगे? नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार एज का जो गैप है सो है, जैसे जैसे साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल बढ़ते जाएगा। जैसे कि 1 साल के बाद आपका उम्र होगा 6 साल, उनका उम्र होगा 11 साल। अब क्या 2 गुना रहा? नहीं। अब दूसरा रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। 2 साल बाद आपका उम्र 7 साल, उनका 12 साल। अब एक दूसरा रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। 3 साल बाद आपका 8 साल, उनका 13 साल। एक तीसरा रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। वही हम पहले की बात कर लेते हैं। आपका 5, उनका 10, 1 साल पहले आपका 4, उनका 9, एक दूसरा रिलेशन। आपका 3, उनका हो गया आपका 8, एक दूसरा रिलेशन। कहता यह है कि अगर हम पहले की बात करें या बाद की बात करें, अगर हम पहले की बात करें या बाद की बात करें, उम्र बढ़े या घटे, दोनों में सेम होगा। बढ़ेगा तो सेम रेशियो से बढ़ेगा, घटेगा तो सेम रेशियो से घटेगा। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं आफ्ताब के एज को और उसके डॉटर के एज को। हमारा ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। इसमें हम लेट करते हैं कि लेट आफ्ताब एज बी एक्स। आफ्ताब के एज को जब हम x मानते हैं तो उसके डॉटर के, उसके बेटी को एज को मान लेते हैं y। क्या कहता है भाई? तो 7 years ago, एक को माना x, दूसरे को माना y। आगे सुनते रहिए मेरे भाई। 7 साल पहले की बात हो रही है, आफ्ताब का उम्र है x, तो 7 years ago, 7 years ago की हम बात करें तो आफ्ताब का एज जो होगा x - 7, बेटी का एज जो होगा y - 7। कोई कंफ्यूजन? नो डाउट क्लियर है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या कहता है। I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब जो था उस समय उसकी बेटी का जो उम्र था उसके 7 गुना था। 7 गुना बड़ा कौन था? आफ्ताब। किससे? बेटी से। कम उम्र किसका है? बेटी का है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? बेटी की उम्र में करेंगे।
तो आफ्ताब का एज x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 49। कॉन्स्टेंट है, राइट साइड शिफ्ट होगा, निगेटिव में है पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू 7 वाई माइनस 49 प्लस 7 डेट मीन्स की 7 वाई एंड माइनस 42। ये हमारा एक पहला इक्वेशन निकल के आ गया। एनी कन्फ्यूजन? नो डाउट। चलिए अब आगे बात करते हैं, इसको हम यहाँ मान लेते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के बाद फिर क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या कहता है, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब आज से 3 साल बाद, तो लिख देते हैं 3 ईयर्स आफ्टर। 3 ईयर्स आफ्टर, 3 साल बाद। आफ्ताब का एज है x, 3 साल बाद 3 साल बढ़ जाएगा, बेटी का y 3 साल बाद 3 साल ये भी बढ़ जाएगी, बढ़ा दिए दोनों के उम्र को। आगे क्या कहता है देखा जाए, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। मैं तुम्हारे उम्र का उस समय 3 गुना रहूँगा। कौन? आफ्ताब रहेगा। किससे? बेटी से। कम उम्र बेटी का बराबर करना है, कर दो भाई, लो कर दिए गुना। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। x इज इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3 डेट मीन्स की 3y प्लस 6। इक्वेशन 2, 2 इक्वेशन मिल गए। कोई कन्फ्यूजन? नो डाउट। आगे देखते हैं क्या कहता है, इजेंट दिस इंटरेस्टिंग, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। कहता है क्या है कि इस सिचुएशन को हमें अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों वे से सॉल्व करना है। तो अल्जेब्रिकली देखिए हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 एंड x इज इक्वल टू 3y प्लस 6। ये 2 इक्वेशन निकल के आए। अब कहता है कि इसे ग्राफिकली सॉल्व किया जाए, इसके ग्राफ बनाए जाए। तो ग्राफ बनाने के लिए जब आप लोगों को टॉपिक हम डील कर रहे थे तो हम बताए थे कि x और y का किसी का एक वैल्यू हम लेट करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम दूसरे का वैल्यू निकालते हैं। जैसे यहाँ x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 है, x इज इक्वल टू 7y माइनस 42 है, तो x का वैल्यू या फिर y का किसी एक का वैल्यू अगर हम कोई पार्टिकुलर एक टर्म रखते हैं, किसी एक का वैल्यू कोई पार्टिकुलर एक टर्म हम रखते हैं, तो x का वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कुछ आएगा। दूसरे इक्वेशन में हम वही करेंगे। एनी कन्फ्यूजन? नो डाउट। पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। कहाँ किया जाए, थोड़ी सी स्पेस की। एक काम कीजिए, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद डायरेक्ट टेबल ड्रॉ करता हूँ। एंड टेबल ड्रॉ करने के बाद सीधे से हम लोग ग्राफ बनाएंगे। तो एक बार इस इक्वेशन को थोड़ा नोट कर लिया जाए। हम लोगों ने जो अपना इक्वेशन बनाया था, नोट किया था, इक्वेशन क्या था, x इजकल टू 7y माइनस 42 पहला और दूसरा था x इजकल टू 3y प्लस 6। मैंने क्या किया, यहाँ पे टेबल ड्रॉ किया। टेबल ड्रॉ करने के बाद हमने y के कुछ वैल्यू रखे हैं। y का वैल्यू जैसे ही मैंने रखा 5 7 या 35 माइनस 42, y का वैल्यू माइनस 7। जैसे ही x का वैल्यू माइनस 7, जैसे ही y का वैल्यू मैंने 6 रखा, 7 6 या 42 माइनस 42, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू जैसे ही 7 रखा गया, x का वैल्यू 7। दूसरे इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रखने पे x का वैल्यू 6, y का वैल्यू -1, x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -2, देन x इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये 2 टेबल है, इन्हीं 2 टेबल के बेस पे हमें हमारा ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका बताया जा चुका है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपने एक्सिस लेंगे, ले लिए, थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमारा हो गया एक्सिस, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यानी कन्फ्यूजन, इसको हम मान लेते हैं एक्स डेट। एक्स डैश जो होता है वो निगेटिव पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसको मान लेते हैं हम वाई डैश। वाई डैश जो होता है वो भी निगेटिव पोर्शन को, लेकिन वाई के, और एक्स डैश एक्स के निगेटिव पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। हम पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या कहता है, एक्स का वैल्यू -7 है ना, ले लेते हैं हम इंटरवल्स अपने 1 2 3 4 5 6 एंड 7। निगेटिव में 7 तक आते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कॉरस्पॉन्डिंग वाई में जाते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड ये रहा हमारा 7। नंबर से बाद में लिख देंगे, क्योंकि अभी लिखेंगे तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाएगा, थोड़ा क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो उसको हम बाद में करेंगे। देखते हैं पहला क्या कहता है, x इज इक्वल टू -7 देन y इज इक्वल टू 5। x का है -7, 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा हमारा x7। तो यहाँ पे हम एक वर्टिकल डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तब y का वैल्यू 5 था ना, 1 2 3 4 5, ये रहा हमारा 5।
डेट मीन्स कि ये पॉइंट जो होगा ये हमारा x इक्वल टू -7 एंड y इक्वल टू 5 होगा। दूसरा क्या कहता है कि जब x का वैल्यू 0 तब y का वैल्यू 6, डेट मीन्स कि ये पोजीशन। फिर तीसरा कहता है कि जब x का वैल्यू 7 तब y का वैल्यू भी 7, x रहा 7, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ, और y 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ कर देते हैं। यहाँ का पॉइंट हम रिप्रेजेंट मीन्स कि ये हमारा मिला 3 पॉइंट्स। हमारा पहला ग्राफ जो होगा उसका स्ट्रेट लाइन ये होगा, हम बाद में मिलाएंगे। दूसरा देखते हैं, दूसरा इक्वेशन में क्या कहता है x 6 एंड y 0, तो x 6 होगा हमारा यहाँ पे, y 0 तो y 0 ये रहा हमारा पहला x 6। दूसरा क्या कहता है x 3 y -1, x 3 1 2 3 ये रहा, खींच दिया हमने वर्टिकल, y का वैल्यू -1 कर दिया हमने ड्रॉ, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। दूसरा कहता है कि x इक्वल टू 0, अब x 0 तो y -2, तो y -2 हमारा ये रहा। 3 पॉइंट्स हमारे दूसरे इक्वेशन के भी मिल गए। हम क्या करेंगे, अब इसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, ये रहा, मिला देते हैं। मिलाएंगे इसे तो कुछ लाइन जो होगा वो हमारा इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा मेरा अप एंड डाउन हो गया है ड्यू टू माय बेस्ट ड्राइंग। मेरी पेंटिंग इतनी अच्छी है कि लाइन भी मेरा बहुत ही अच्छा ड्रॉ हुआ है, लेकिन जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से। हमारा पहला इक्वेशन था, इक्वेशन का वैल्यू क्या था x इक्वल टू 7y -42। सिमिलरली हमारा दूसरा इक्वेशन ये रहा, उसका ग्राफ जो होगा वही कुछ इस तरीके से आएगा। और इसका इक्वेशन क्या है x इक्वल टू 3y + 6, x इक्वल टू 3y + 6। तो हमारा जो क्वेश्चन था आफ्ताब के एज का, जिसमें कहता था कि आफ्ताब जो था अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले वो अपनी बेटी की उम्र के 7 गुना था और 3 साल बाद अपनी बेटी के उम्र के 3 गुना होगा। उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें जो उसे न्यूमेरिकल वे में मीन्स कि अलजेब्रिकल वे में एंड ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना था। तो अलजेब्रिकल वे में हमने एज अ फॉर्म ऑफ इक्वेशन सॉल्व कर दिया है एंड इन ग्राफिकल वे में हमने ये ग्राफ बनाकर सॉल्व कर दिया है। तो एक बार इस सॉल्यूशन को देख के इस ग्राफ वाले पोर्शन को और इस टेबल को नोट कर लिया जाए।